Hello, Assalamualaikum, and welcome to another online session of engineering statics. Uh, आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह मूव ऑन करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कपल को और कपल की जो है क्या डायनामिक्स है और किस तरीके से कैलकुलेशंस की जाती हैं और क्या इसकी जो हमारे पास एप्लीकेशन है, सिग्निफिकेंस है और इसको कैसे हम इक्वेशन फॉर्म में ड्राइव करेंगे वो भी आज हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। तो कपल बेसिकली हमारे पास है क्या? कपल में हमारे पास सिंपल एग्जांपल है, आपने स्टीयरिंग व्हील देखा होगा गाड़ी का, जिसके अंदर हमारे पास जब आप उसको रोटेट करा रहे होते हैं तो यू बोथ हैंड्स आर arranged in such a way that one has the direction of force in the upward direction and one has the direction of force in the downward direction. तो इसके अंदर हमारे पास जो एक्चुअल डेफिनेशन हमारे पास क्रिएट हो गई वो है कि ऐसा मोमेंट, ये एक मोमेंट की टाइप है बेसिकली, एक ऐसा मोमेंट जो दो फोर्सेस से पहली बात तो लगे, ठीक है, और जो कंडीशंस है बेसिकली ना, इसमें कंडीशंस ऑफ, अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ, अगर मैं अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो मेरे पास इधर कंडीशंस होंगी, जो कंडीशंस ऑफ अ कपल है जो है हमारे पास, वो ये होगा कि टू फोर्सेस होने चाहिए और इक्वल फोर्सेस होनी चाहिए और हमारे पास नॉन कोलिनियर फोर्सेस होने चाहिए। अब इसमें एक हम देखते हैं कि व्हाट इज कोलिनियर एंड व्हाट इज नॉन कोलिनियर फोर्सेस। इक्वल फोर्सेस तो ये होगा ना कि अगर ये हमारे पास एफ है, ऐसे है, ठीक है, तो जो दूसरी ये पर करें F1 है, तो दूसरी भी जो है वो भी F2, अगर इसको नॉमिनेट करते हैं तो दोनों F1 इज इक्वल टू F2 होने चाहिए। ये तो इस वाले केस में हो गया ना हमारे पास। अगर तो हमारे पास नॉन कोलिनियर फोर्सेस हैं, तो नॉन कोलिनियर फोर्सेस में ये होता है कि वो जो एक लाइन के ऊपर ना एग्जिस्ट करें, यानी कि एक फोर्सेस F1 है, दूसरी भी इसके ऊपर, यानी कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इसको मैं अगर और कलर से ड्रॉ करूं, तो और कलर से हमारे पास ये जो फोर्स है, इनके फर्स्ट करें एक फोर्स है, वो इसी लाइन के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। F2 जो है वो इट शुड नॉट बी ऑन द सेम लाइन। मतलब क्या आया फिर, इसको हम बात क्या करेंगे इसकी, वो ये करेंगे कि टू फोर्सेस होने चाहिए, इक्वल फोर्सेस होने चाहिए, नॉन कोलिनियर फोर्सेस होने चाहिए और ऑपोजिट फोर्सेस होने चाहिए। ऑपोजिट इन डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ऑपोजिट फोर्सेस होने चाहिए। यानी कि कपल कैसे लगेगा, अगर एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है, और अब ये सारी चीज चेक करें, टू फोर्सेस हो गई, ओके हो गया, इक्वल फोर्सेस हो गई, इक्वल फोर्सेस यानी कि ये भी एफ है और ये भी एफ है, ये भी हो गया। नॉन कोलिनियर फोर्सेस यानी कि एक लाइन के ऊपर नहीं है, बेहतरीन हो गया। ऑपोजिट फोर्सेस एक ही इंस्ट्रक्शन जा रही है, तो दिस इज द कपल, एक मोमेंट की टाइप है कपल, तो ये एक कपल क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है जी। अब बेसिकली इस कपल की वजह से जो जो ये मोमेंट है, इस मोमेंट को अब हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर इस तरह तो फोर्सेस हों तो उसका मोमेंट क्या हमारे पास मोमेंट, अब इस फॉर्म में जब ऐसी चीजें हमारे पास इस सिनेरियो में क्रिएट हो रही होंगी तो हम इसको फिर कपल का नाम दे देंगे। हम इसको क्या देते हैं कि ये कपल बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है ये मेरे पास कि ये मेरे पास एक सब स्पेस है, ये मेरे पास एक ओरिजिन है और यहाँ पे एक फोर्स जो है मेरे पास, वो एक फोर्स ऐसे लग रही है और एक फोर्स जो है वो ऐसे लग रही है। इसको मैं ज़रा सीधा करके बना देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये दूसरी फोर्स जो है वो ऐसे करके है। नाउ कपल क्या है कि पहले मूवमेंट से पहले क्या निकालते थे कि इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं कह देता हूँ कि यार और इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं कह देता हूँ कि ये इन दोनों के बीच वाला जो डिस्टेंस है ये है d, और ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं हम a, ठीक है। तो ये भी f है और ये भी f है, तो सेम फोर्स है ना। अब आप यहाँ इंडिविजुअल इन फोर्सेस का पहले निकाल लें मोमेंट, ठीक है। मोमेंट आप निकालेंगे तो ये इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है और ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही है। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, तो f
एक तो ये वाला बन जाएगा, ये जो मैं पहले ये वाला ले लेता हूँ, एफ इंटू ए, और इसके साथ बन जाएगा ये माइनस के साथ आ जाएगा, और प्लस एफ इंटू ए प्लस डी, ऐसे ही है कुछ। तो m इज इक्वल टू माइनस एफ ए प्लस एफ डी। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मोमेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको हम अब दूसरे लफ्जों में जब कपल कहते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ डी। सही है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, एफ ओ डी। यानी कि सिंपली इन सिंपल केस आपने करना क्या है, आपके पास दो फोर्सेस हैं उसके के सेम है तो ये एक ही फोर्स आ जाएगा। तो इन दोनों फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो आप सिंपली एफ डी के साथ कर सकते हैं, यानी कि फोर्स और इन बीच में इनका डी है डिस्टेंस, अगर ये आपका है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में, अगर ये है तो दैट फॉर्म्स अ कपल, आप डायरेक्ट मोमेंट की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कपल। अब इसमें एक और चीज होती है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फोर्स कपल। ठीक है, इसमें एक नई चीज होती है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम्स। इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम्स कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक डिफरेंट से कंसेप्ट है, इसमें एक डिफरेंट से कंसेप्ट है, वो ये है कि अगर मेरे पास ये पॉइंट O है और एक फोर्स जो है मेरी वो ऐसे लग रही है, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑब्वियसली ऐसे होगा। अब हम क्या करते हैं, इस ओरिजिन पॉइंट पे, इस ओरिजिन पॉइंट और उसके अलावा कहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। इस ओरिजिन पॉइंट पे अगर हम ये दो फोर्सेस क्रिएट करने हैं कि ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, अब ये दोनों एक दूसरे को नलिफाई करेंगे तो इट बिकम जीरो। याद रखिएगा कि जब एक इस तरह हम एक ही कोलिनियर अगर फोर्सेस हो जाएं तो इनका जो इफेक्ट होता है ना ये जीरो रहता है। ठीक है, इनका एडिशन का यानी कि इनका जो सम होगा, जो आर बन रहा होगा जीरो, एक ही लाइन में होगा। ठीक है, तो कपल बेसिकली किस फॉर्मेशन में होता है, कपल हमारे पास बेसिकली मोमेंट के लिए, इसका सबसे आखिरी जो काम होता है वो टर्निंग इफेक्ट ही होता है। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट के लिए ये दो फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ऑपोजिट फोर्सेस होते हैं। ठीक है, और नॉन कोलिनियर फोर्सेस होते हैं। तो ये आ गया, इस तरह हम इसमें इस पॉइंट पर क्रिएट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे नलिफाई कर देगा ये जो डायरेक्शन है। अब चेक करें कि एक ये वाली फोर्स और एक ये वाली फोर्स, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं। ठीक है, और इनके बीच वाला डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे ये डी है। तो इसको हम एक मोमेंट ऑफ फोर्स कपल फोर्स सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, ये हमारे पास इक्वलेंट होगा, ये हमारे पास इक्वलेंट होगा, यहाँ से एक कपल लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, और इधर एक फोर्स। तो ये हम कहते हैं, ये हम कहते हैं कि वी हैव कन्वर्टेड, हमने क्या कहते हैं, कन्वर्टेड फोर्स सिस्टम इनटू किस में कर दिया जी, फोर्स कपल सिस्टम। फोर्स कपल सिस्टम में आप इस तरह कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो दो कंसेप्ट हैं ये कपल से रिलेटेड कंसेप्ट है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, उसमें एक और चीज वो ये है कि अगर ये तो है ना डी वाले कंसेप्ट में, अगर तो हम करना चाह रहे हैं आर वाले कंसेप्ट में, ठीक है, तो वो कैसे होगा। ठीक है, अगर तो हम इसको करना चाह रहे हैं आर वाले कंसेप्ट में तो वो कैसे होगा, एक फोर्स है मेरे पास ये, एक फोर्स है मेरे पास ये, दो इक्वल फोर्सेस हैं। एक हम ले रहे हैं यहां से आर, सीधा कर लूं, ठीक है, इस ये पॉइंट, ये ए पॉइंट से लग रहा है और ये इधर से मैं कर रहा हूँ, दिस इज बी पॉइंट। अब यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली आर ए, और यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है दिस इज एक्चुअली आर बी। ठीक है, तो आप इसका मोमेंट जब निकालना चाहें तो मोमेंट क्या आएगा आपका, ये फोर्स आपकी एफ, ये भी है आपकी एफ, तो ये आ जाएगा एफ, यहां से यहां तक जो आ जाएगा वो आ जाएगा एफ, क्या आ जाएगा जी, आर ए, ऐसे ही है। और यहाँ से जो यहाँ तक आ जाएगा वो आ जाएगा जी माइनस एफ आर बी, ऐसे ही है कुछ। अब आप क्या करेंगे, ये तो साथ मल्टीप्लाई करवाओगे ना, ये सबस्क्रिप्ट में लिख दिया, इसको चेंज कर लेते हैं। तो एफ आर ए और एफ आर बी, ठीक है। अब हम इसको मोमेंट को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर ए माइनस आर बी, ठीक है, और यहाँ पे साथ एफ आ जाएगा। अब नोट करें, अगर मैं एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करूँ
तो ये चीज मेरी, ये वाली चीज जो है मेरी, वो आर ए माइनस आर बी नहीं बन जाएगी? तो क्या कर लें आप, देखें ये चीज अगर मैं देखूं तो ये जो मैं नई लाइन ड्राइव किया इसको मैं आर का नाम दे देता हूँ। तो आर ए प्लस आर इज इक्वल टू आर बी नहीं बनता, तो आर ए माइनस आर बी इज इक्वल टू आर बन सकता है। तो मैं इसकी जगह पे आर लिख देता हूँ, आर लिख देता हूँ ये। अच्छा है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो वही चीज़ हमारे पास आ गई, एम इज इक्वल टू आर क्रॉस है। तो जब भी इस तरह आपको फोर्सेज गिवन होंगी, इन दोनों का डिस्टेंस आप आर कोई भी मालूम कर लें कहीं से भी इन दोनों के बीच में, और उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें विद एफ। और याद रखिएगा ये जो एफ होते हैं ये हमारे वेक्टोरियल फॉर्म में होते हैं, और ये हम वेक्टोरियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। बात आ रही है समझ? तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं इसके, ये आप लोगों ने देख लेना। बाकी वही कंसेप्ट है कि ये काउंटर क्लॉकवाइज कपल होगा, ये क्लॉकवाइज कपल होगा। सही है। जिस तरह अब ये देखें, अब ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एफ और माइनस एफ इस तरह लग रहा है। अब ये इस ब्लॉक पे इसी लाइन पे अगर इसको देखें, यानी कि अब ये वाली एक इसकी हमने बना दिया कॉन्फ़िगरेशन, एक ही कॉन्फ़िगरेशन बना दिया। चेक करें दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, डी है। तो अब अपने कहीं भी बना देंगे तो ये कपल फॉर्म कर लेगा। ये इसके यार ये जो डायग्राम है ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इस वाली इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, बिकॉज ये डिस्टेंस डी है। अब ये 2f हो जाएगा तो ये d/2 कर दिया, तो फिर मोमेंट उतना ही है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं जी, आपको पता था पहले, आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप कर लीजिएगा डिस्कस, और आपस में इसकी ट्राई करें। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल, उसको आप आपस में डी डिस्टेंस बताना चाहिए और आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ये आपने इसमें करना है। न्यू जो टॉपिक है उस पर हम करते हैं रिजल्टेंट्स का। ठीक है, ओके जी। अब इसके अंदर रिजल्टेंट्स में एक कुछ तो कंसेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो अलजेब्राइक वगैरह मेथड्स हैं, जिसमें आप लोगों ने पहले देख लिया था कि अगर हमारे पास दो इक्विवेलेंट, मतलब दो फोर्सेस हों, एक ये फोर्स जा रही है F1, एक ये फोर्स जा रही है F2, एक ये फोर्स जा रही है F3, तो आप क्या करते हैं, इन सारों के x कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं और इन सारों के y कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं कि समीशन ऑफ f ऑफ x कर देते हैं और समीशन ऑफ f ऑफ y कर देते हैं, और आपके पास r बन जाता है। ठीक है, तो ये बहरहाल आपका जो होता है ये एक कन्फाइंड रहता है यहाँ पे, और ये कन्फाइंड रहता है यहाँ पे। मतलब जो x के वर्क्स में और जो y के साथ, मतलब आप उठा लगा दें, j लगा दें, और डिपेंड करता है कि आपने उसको वेक्टर फॉर्म में करना है, किस फॉर्म में करना है। तो बहरहाल ये था हमारे पास जब रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे होते थे। मूवमेंट्स में अगर मल्टीपल फोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है, फर्ज करें अगर ये है मेरे पास, और वो सारे जरूरी नहीं है कि वो मतलब वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो। ठीक है, एक फोर्स है मेरे पास F1, एक है मेरे पास ये यहाँ से F2, और एक है मेरे पास यहाँ से जी F3। ठीक है, और आपने जी मोमेंट निकालना है, ये मैं पॉइंट कहता हूँ इस पॉइंट के बाद। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा D1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो होगा D2, और यहाँ से इसको पीछे अगर एक्सटेंड करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा जी D3। ठीक है, तो अब मुख्तलिफ होगा, तो आप क्या करेंगे, F1 इंटू D1 करेंगे, फिर F2 इंटू D2 करेंगे, फिर F3 इंटू D3 करेंगे, जो ये होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा D के साथ। अब आप क्या करेंगे, ये मोमेंट्स आ जाएंगे, तब इन सारे मोमेंट्स को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट करेंगे, मैं कहता हूँ दिस इज मोमेंट 1, दिस इज मोमेंट 2 एंड दिस इज मोमेंट 3। अब आप बाद में समीशन ऑफ मोमेंट कर देंगे, तो वो आपको बता देगा कि भाई क्या मोमेंट है। याद रखिएगा इसमें इंटरेक्शन आप लोगों ने देख लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो प्लस माइनस हो गया तो ये समीशन m आ जाएगा। सही है, ये तो है एक तरीका। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इन सारे फोर्सेस का पहले निकालें रिजल्टेंट। ठीक है, इन F1, F2, F3, इन सारों का आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसका आप लोगों ने निकाल लेना है रिजल्टेंट, R निकाल लेना है। इनका आप R निकाल लें, तो R के हमारे पास दो चीजें होंगी, R का मैग्नीट्यूड होगा और R की डायरेक्शन होगी। R की मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं एक मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, डायरेक्शन भी आ जाएगा। तो एक तरह से मैं अगर देखूं, तो अगर मैंने इसके अराउंड बोर्ड निकालना, अगर फर्स्ट करें रिजल्टेंट R ये है इन केस, तो आपका ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल आ जाएगा जो आपने निकाला हुआ होगा, और R आ जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि इसके अंदर हमें
लोकेशन पता चल जाएगी भाई ये एग्जैक्टली इस पॉइंट से कितना 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 डेविएट है, कितना वो है, तो इसका डी भी हमें पता चल जाएगा जब आप इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में भी कर सकते हैं कि आप सारे आर निकाल लें और फिर आर को क्या करें, आप आर को डी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी मोमेंट आ जाएगा, नेट मोमेंट आ जाएगा, टोटल मोमेंट कह लें, नेट मोमेंट कह लें, वो उसका आ जाएगा। ये भी एक तरीका है कि अगर आप ये करना चाहें तो। ठीक है, तो बहरहाल ये दो तरीके हैं जिसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया थ्योरी का। तो ये है कुछ हमारा आज के कंसेप्ट हैं, और कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चंस कीजिएगा और फिर देखें कि जो है वो आपका रिजल्ट्स भी इसमें निकालेंगे और आप इसमें मोमेंट्स में निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें वो कैसे है। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 2 आउट ऑफ 8 देख लेते हैं जल्दी जल्दी, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा ये चीज़ कैसे है। अब इसमें देखिए मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं क्यू पे और ये ओ पॉइंट है। इस ओ पॉइंट के अबाउट जो है वो आपने क्या करना है जी, इस ओ पॉइंट के अबाउट आपने मोमेंट निकालना है। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, रिजल्टेंट ऑफ 4 फोर्सेस एंड 1 कपल व्हिच एक्ट ऑन द प्लेट। पहले रिजल्टेंट ऑफ 4 फोर्सेस निकालें। ठीक है, रिजल्टेंट निकालने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसका कपल निकालेंगे। ठीक है, जो कपल इसके ऊपर एक्ट कर रही है वाला। ठीक है, और इस कपल को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, आपको मैं आप जिस तरह हमने कपल बेसिकली जो कहते हैं ना फोर्स कपल सिस्टम, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे और उसके साथ फिर इनको सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट ओ इज सिलेक्टेड एज अ कन्वीनियंट पॉइंट। ये पॉइंट ओ है हमारे पास फॉर द फोर्स कपल सिस्टम दैट इज 50% द गिवन सिस्टम। ठीक है, आप सबसे पहले आर एक्स निकालें 40 ये वाला प्लस 80 cos 30 एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हैं, आप इसके हिसाब से देखते जाएं। -60 ये आर एक्स आ जाएगा, इस तरीके से आर वाई आ जाएगा, ये आर आ जाएगा आपका 148.3 और 63.2 आ जाएगा आपका एक्स के साथ। ठीक है, जिस पॉइंट को आपने बनाया है। अब ये मोमेंट इसके हिसाब से आ जाएगा, एक मोमेंट एफ डी ये इंडिविजुअल फोर्सेस के साथ निकाला हुआ। ठीक है, 140 और -50 इंटू 5 और माइनस ये फिर साथ 4 जो है ये 7 है, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया और 5 6 7, तो ये लेंथ है, ये इसके साथ मोमेंट निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद आपने ये आर क्रॉस एफ से किया हुआ उसने कि आर आप निकाल लें उसको, फिर आर वो दोनों वेक्टोरियल फॉर्म में होंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आप इक्वेशन निकाल लेंगे। और असल चीज़ है ना वो ये है कि आपने जो रिजल्टेंट है ना वो ट्रैक करना है, वो कहाँ से कितना दूर है। तो 148.3 इसे 3.2 यहाँ से बना रहा है अगर इन केस, तो ये एक्चुअली डी निकालना है। तो ये डी निकालने के लिए आपके पास जो मोमेंट आ चुका हुआ है 237.2, इसको यूज़ करेंगे और इसका डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेंगे भी, टोटल डिस्टेंस कितना आता है देखें दिया हुआ एम नॉट इज टू आर वाई बी, वो सोर्स कंपोनेंट्स में डिसॉल्व किया ना कि एक्स के साथ एक्स वाला कौन सा, वाई वाला कौन सा, और फिर आप चेक करेंगे कि हाउ मच डिस्टेंस यहाँ से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो बहरहाल ये ट्राई करें क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें कि ये चीज़ एक्चुअली हो कैसे रही है। ठीक है, अब फिर इसको हम मज़ीद आप क्वेश्चंस की ट्राई करें, फिर हमें बताइएगा, हम इसको ऑनलाइन सेशन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके जी।